देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इतना दुस्साहस किया है कि खुलेआम एक गैर कानूनी काम किया है, हथियारों को न सिर्फ डिस्प्ले किया है बल्कि घर घर जाकर बांटा है और बांटने के साथ साथ एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की बातें भी कही हैं, तो ये अपने आप नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर लगता है कि इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हासिल है। इनको पता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये जानते हैं कि सरकार जो है हमारी सरकार है, हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। इसीलिए वो इतना हौसला आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इसको हम समझते हैं कि सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ऐसे कार्रवाई करे ताकि लोग आगे से ऐसी हिम्मत न करने पाएँ। तो हमको ये लगता है कि जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ ऊपरी तौर पर मामले को ठंडा करने के लिए या दिखाने के लिए है। असल जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने प्लानिंग किया, जिसने ये सब किया, जो इसके पीछे है, और उनको सख्त से सख्त कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए इन लोगों के अलावा किसी और धर्म के लोग ऐसा करते, क्रिश्चियंस ऐसा करते, या कोई मुसलमानों में से ऐसा करता, या सिखों में से कोई ऐसा करता, तो क्या सरकार का रवैया यही होता? तो ये साफ नज़र आता है कि सरकार ऐसे तत्वों का न सिर्फ संरक्षण कर रही है, उनको बचा रही है, उनकी हौसला अफजाई कर रही है अपनी राजनीति के लिए। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि जब सरकार जो है वो ऐसे तत्वों को सज़ा देने के बजाय पीछे से उनको आगे बढ़ाए और उनका हौसला बढ़ाए। पर ऐसे लोग जब बांटते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो संविधान से चलेगा देश और जय श्री राम कहना होगा, तो संविधान की बात भी करते हैं और अपने नारे को दूसरे पर थोपने की भी बात करते हैं। देखिए, ये देश जो है किसी की मर्जी से नहीं चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए, और ये संविधान जब तक रहेगा तभी तक हमारा ये देश जो है वो एक उसमें यूनिटी रहेगी। अगर संविधान में जो बराबरी दी गई है, संविधान में जो सबको फ्रीडम दी गई है, उसकी पालना नहीं होगी और कोई एक ग्रुप अपनी बात दूसरे पर थोपना चाहेगा, तो ये भारत नहीं रहेगा। ये भारत की पहचान ही इसी से है कि सब आज़ाद हों, सबको फ्रीडम हो, सब अपने अपने धर्म के मुताबिक आचरण करें, किसी पर कोई बात थोपी न जाए, किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाए और सबको अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने की पूरी आज़ादी हो। लेकिन उनका तर्क है कि अगर हमने तलवारें बांटी है तो हिंसा के लिए नहीं बल्कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बांटी है। तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और जो सुरक्षा के लिए जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, क्या वो नाकाम हो चुकी हैं? अगर ये बात वो साबित करना चाहते हैं तो ये तो और भी बड़ा अपमान है हमारी पुलिस का और हमारी एजेंसीज़ का और हमारी लॉ एनफोर्सिंग जो एजेंसी है और सरकार का अपमान है कि गोया ये कहना चाहते हैं कि सरकार असमर्थ है लोगों की सुरक्षा करने में, लोगों की इज़्ज़त बचाने में, इसलिए कोई भी आकर हथियार बांटेगा। तो ये तो सरकार का भी अपमान है और सरकार के ऊपर भी एक तरह का बड़ा है। देखिए, हमारे देश को चलाने के लिए हमारा संविधान है और हमारे देश को किसी और देश से अगर वो उसकी तरफ देखते हैं या लोगों को डराते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो उस देश का हित नहीं कर रहे हैं, वो नफ़रत का एजेंडा है जो वो फैलाना चाहते हैं। इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ होनी चाहिए, क्या यूएपीए लगाया जाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये सब काम किया? देखिए, ये तो वो तय करें, लेकिन ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के हौसले ना बढ़ें, ऐसे लोगों को डर लगना चाहिए कानून से। लेकिन लग ये रहा है कि हमारी सरकार और हमारी कानून व्यवस्था को संभालने वाली एजेंसियां इनसे डरी हुई हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। चर्च में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी रायपुर में, अब जब वो छूट कर आए हैं तो उनको वही रवैया अपनाया गया, फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ है और पहले भी ऐसे कई मामलों में जब अपराधी छूट कर आए हैं तो उनका स्वागत हो रहा है। तो ये किस दिशा में देश जा रहा है? देखिए, ये हमारे देश के लिए और भारतीय समाज के लिए बहुत चिंता की बात है कि अपराधियों को सम्मान मिले, अपराधियों का महिमा मंडन हो, अपराधियों को हीरो माना जाए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है और इसी वजह से हमारा देश राजनीतिक रूप से बहुत गलत रुख पर जा रहा है कि आज लोग ये समझते हैं कि जो जितना ज़्यादा नफ़रत फैलाएगा, जो जितना ज़्यादा हिंसा करेगा, जो जितना ज़्यादा माइनॉरिटीज़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत
फैलाने की कोशिश करेगा वो राजनीति में उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोग बड़े हैं। ऐसा करने के बाद लोग जो है जिनको जेल में होना चाहिए वो मिनिस्टर बने हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियां संभाले हुए हैं। तो लोगों में ये विश्वास पैदा होता जा रहा है कि नफ़रत फैलाकर ही हम इस देश में राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बात पैदा हो रही है ये इस देश के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि एक ऐसा रुझान पैदा हो जाए कि नफ़रत के रास्ते पर लोग राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करें। शाहरुख खान को लेकर कुछ नेता भी हैं, बीजेपी के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो कह रहे हैं, साधु संत भी हैं, कह रहे हैं देश के गद्दार हैं और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर हम कोई बात नहीं कहेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान के खिलाफ जो भी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर शाहरुख खान ने तो संविधान के खिलाफ बोला ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, जो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पे बीसीसीआई ने भी उत्तर ले क्यों लिया। है? उसी टीम में जूही चावला का भी शेयर है 45%, लेकिन टारगेट शाहरुख खान है। क्या मुसलमान की वजह से? देखिए, ये जब नफ़रत का एजेंडा आगे बढ़ता है तो फिर वो खेल जैसी चीज़ों को भी अपने लपेटे में लेता है, जो बहुत अफसोस की बात है। खेल में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। खेल तो एक दूसरा फोरम है देशों के बीच में। और और आप जैसे संविधान की बात कर रहे हैं, अभी एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ मौलाना साहब का, जिसमें वो शरीयत की बात कर रहे हैं और संविधान से ऊपर बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर तो दोनों तरफ से है। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री इसी में ऐड कर देते। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, उन्होंने शरीयत को ऊपर रखा है। तो कैसे देख रहे हैं, अंतर क्या रहा? देखिए, हमारे देश का संविधान ही हमको ये इजाज़त देता है कि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण करे। जो शरीयत को मानता है वो शरीयत के अनुसार आचरण करे, ये संविधान इजाज़त देता है। संविधान इसकी स्वतंत्रता देता है। अगर कोई इसमें रोक लगाता है तो वो संविधान के खिलाफ करता है। हर धर्म के मानने वालों को अपने धर्मानुसार आचरण करने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। लेकिन देवकी नंदन हुए, धीरेन्द्र शास्त्री हुए, उन पे एफआईआर की मांग नहीं होती है और इस्माइल लोधी पे जबकि एफआईआर की वो मांग तो होती देश को है। बांटने की बात कर रहे हैं, देश हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। यही हमारे देश की कमज़ोरी है कि सत्ता में बैठे हुए लोग लोगों को अलग अलग पैमाने से देखते हैं। जो उनको राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाता है वो उनका अपना है, उसको वो बचाने की कोशिश करते हैं, और जिसके खिलाफ नफ़रत फैलाने से उनको राजनीतिक फ़ायदा होता है, ऐसे लोगों को वो क्या छूट देश में 2 कानून लागू हो गए? नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग कानून संभाले हुए हैं और जो लोग देश को चला रहे हैं वो उनकी निगाह में सब लोग बराबर नहीं हैं, सब लोग वो बराबर नहीं समझ रहे हैं। यही इस देश का दुर्भाग्य है। और संविधान ये कहता है कि राज्य और सरकार की निगाह में सब लोग, सारे नागरिक बराबर होने चाहिए, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, सब लोग एक ही कानून के मुताबिक जो है उनके साथ आचरण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समुदाय के साथ आपका रवैया अलग हो, दूसरे समुदाय के साथ आपका रवैया अलग हो। ऐसा है तो ये खुद संविधान की जो आत्मा है और संविधान की स्पिरिट है उसके खिलाफ है।